अब ये बलदेव मानता नहीं है किसी को, कोई बोलते हैं तू ऐसे कर ले यार, मैं अपने आप करा दूंगा, मेरे को सब पता है, तुम्हारे को क्या पता। ये बातें हैं इसकी, ठीक है, हमें तो नहीं पता, लेकिन हम जब हमारे पास आके बैठता है तो हम बता देते हैं। एक दिन में बोले यार ये कुत्ते वाला है, तो ये बोले कुत्ते तो मेरे साथ रहेंगे, ये तो बोले कुत्ते तो कोई अगर मेरे साथ फालतू बात करेगा तो उसके पीछे लगा दूंगा। ये बातें हैं, बताइए, ये बता दूं। ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने नहीं बोला मेरे को यार, तो मेरे खूंगा। मैंने नहीं बोला, बिल्कुल। आपके साथ कुत्ते आते हैं नहीं आते? चलो मेरे साथ कोई कुत्ता नहीं आता। बोलो, ये इतने आदमी है, बोलो आप, सुनो मेरी बात, मैंने नहीं बोला, बिल्कुल। आपके साथ कुत्ते आते हैं नहीं आते? चलो मेरे साथ कोई कुत्ता नहीं आता। बोलो, ये इतने आदमी। पूरे पार्क में वो सिर्फ पानी के अलावा और कोई काम नहीं करता। हम ये कह रहे हैं कि भी वो रजिस्टर रहे थे, वो यहाँ काम करे। हम कहते हैं हमारे साथ मिलके वो काम करे, और जो काम बनता है वो काम करे। मंदिर के खिलाफ कोई भी मंदिर तोड़ेंगे, फलाना करेंगे। अगर इसमें मंदिर तोड़ने की हिम्मत है तो अभी आ जाओ, यहीं खड़े हैं। यहाँ पे एक ईंट उठा के दिखा दो, उसकी ईंट मैं बजा दूंगा, अकेला ही बजा दूंगा, दूसरे की जरूरत नहीं है। मैं मंदिर बेटा इसको को तोड़ दे, वही तो क्यों की हो जाएगा? टूटा तो कौन मंदिर है, तोड़ो ना, देखी जाएगी, कोई प्रशासन करेगी कोई बात? आज की बात ये बड़ा बड़ा टूटा तो नहीं है, तो शाम पर बड़ी मूर्ति चकवा दी, पक्षी आ गई। 4-5 दिन कने तारा मेरे चकवा दी, और 5-4 दिन में पक्षी फिर आ गई, मूर्ति चकवा दी थी। बाबा में शक्ति है। तो मेरा मंदिर से कोई मतलब नहीं है, मैं भी मंदिर में जाता हूँ, मैं भी आस्तिक हूँ, मैं कोई नास्तिक तो नहीं। तो ना कम से कम भी पेड़ थे यहाँ पे 50, मतलब 20-30 पेड़ गिरे हुए थे। एक नीम का पेड़ यहाँ गिर गया था, और वो कम से कम भी हजारों रुपए का पेड़ था। उस पेड़ पेड़ गायब हो गया। बाकी और बहुत सारे पेड़ हैं जो गायब हो गए। ये सारे लोग हैं जो आज समस्या से हैं, इनको कहीं भी आने जाने में तारबंदी कर दी। कोई बच्चा थोड़ा सा फूल लेता है, कोई तोड़ लेता है, या कुछ भी छोटी मोटी कोई चीज़ को है, उसको इन्होंने पेरेंट्स के, मतलब कई पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो जाके शिकायत करके आए हैं डीएमसी साहब को कि जी ऐसे ऐसे करके बच्चों को मारता है, मानोपली करता है, कुत्ते लेके आता है, घुमाता है, लेडीज़ को बद बोलता है, मतलब ऐसी ऐसी अभद्र भाषा बोलता है जिसका कोई मतलब वो नहीं है। ये तो बोलता है कि जी मैं गंद हूँ और मैं गंद ही रहूँगा और मैं यहाँ पे बना रहूँगा। हमने, हाँ जी, नगर परिषद में बोला है, हमने ये भी बोला है कि भी जी यहाँ पे जो जितने पेड़ है, नगर परिषद में हमने खुद बहुत बार बोला है कि जितने भी पेड़ है उनको नंबरिंग कराई जाए, नंबरिंग करा के, ताकि पता लग जाए जो पेड़ सूख गया वो कहाँ गया, क्या गया, कैसे गया, कहाँ गया। अभी एक पेड़ की बात कर रहा हूँ, ये गेट है जी सामने आपके, यहाँ पे एक बड़ा भील लगा हुआ था, बड़ा मोटा, जिसकी कम से कम भी शायद कितने को होगा, 1-1 कुंटल के उसके, या नहीं तो मतलब 50-60 कम से कम वो 25-30 कुंटल का एक पेड़, एक वो तो पेड़ था, और एक जो लगे थे वो गायब हो गए। वहाँ पे सिर्फ पत्तियां लगा दी। तो यहाँ जी जिसको यहाँ पे रखवाले के दे रखे है ना, उसने यहाँ पे गदर मचा रखा है। और सारे लोग, मतलब मैं ये नहीं कहता कि भी चलो, मेरी तो एक बहुत कम माना जाना होता है लोगों का, जैसे हम लगाव रखते हैं 25-30-50 आदमी जो भी है, सारे बैठे हैं, सारे बुजुर्ग रिटायर्ड हैं, सारे आते हैं यहाँ पे। तो वो ये सोच के कहते हैं कि भी चलो कम से कम हम आए, हमारे को यहाँ सुकून मिले। पर यहाँ तो लोगों ने आना जाना कम कर दिया। इतनी गंदगी है, पानी जहाँ देखो, जहाँ बच्चे खेलते हैं वहाँ पानी भर देना, वहाँ लेडीज़ है, वहाँ पे लेडीज़ हैं। अभी एक है वो बैठे हैं, ये बैठे हैं, अभी बता रहे थे जी वहाँ परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशानियों का इन्होंने पूरा वो गदर मचा रखा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा जी, जो यहाँ पर बलदेव राज है जी, वो हर एक व्यक्ति को ऐसे शब्द का प्रयोग करता है जी, अपनी मनमानी जी, जिस प्रकार उसका मन करता है वो वैसे कार्य करता है। खुद की पर्सनल गाड़ी होती है, उसको अंदर लेकर आएगा, कुत्ते हैं उसको अंदर लेकर आएगा, जे किसी का उसको मन करा तो उसको वह गाली गलौज करेगा, सबको ब्लैकमेलर का। यहाँ तक कि आप मुझे छोड़िए, आप खुद भी जानते हो बलदेव राज कैसा आदमी है। सिरसा में हर एक कर्मचारी उसको जानता है कैसा है। नहीं है तो आप उसकी गली में चले जाइए, बलदेव राज के राम गली का निवासी है, वहाँ पर जाकर आपको पता लगेगा कि उसके समाज के अंदर कैसे किस प्रकार की छवि बनी हुई है। यहाँ पर कुत्ते आते हैं, आप अभी नहीं आए, मेरे पास 1000 वीडियो है, 1000 इसकी फ़ोटो है। आप ये बता दो, क्या कोई व्यक्ति ऐसे कहते हैं जी कि आप फूल तोड़ के जाओ? यहाँ पर गंदगी छोड़ के जाते हैं। जो व्यक्ति आज 20 साल से पार्क बनने के बाद नहीं संभाल पाया तो कुछ तो समय लगेगा ना जी। पार्क को कब गोद दिया गया था, कितना समय हो गया गोद दिए को जी? पिछले 1 वर्ष हो गया, दूसरे वर्ष में इसको दोबारा से गोद प्राप्त हुआ है जी। तो 1 साल में क्या उन स्थितियों में परिवर्तन हुआ है जो पार्क की पहले थी? ऐसे जी
बदलाव की बात ऐसे है जी कि इतना परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ है। जो इसका कार्य था वह कार्य नहीं हुआ। इसके अलावा कार्य जैसे पेंटर का कार्य था, तो वो देखो यहाँ पर सब जन पेंटिंग करके गए हैं, तो पेंटिंग है तो बलदेव के अंडर के अंदर कोई कार्य नहीं आता। बलदेव के अंतर्गत जो कार्य था वो नहीं हुआ। उसके अंतर्गत ये आते हैं जी, कुत्ते लेके आओ, बच्चों को पढ़वाओ, गलत भाषाएं बोलो, माता बहनों के हाथ पकड़कर इस पार्क में से निकाल देते हैं। हमारे पार्क में तो किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है जी। जिस बंदे को टेंडर दे रखा है, इससे अच्छा उसने दे दे, ठीक है। उससे 7 लाख का हम काम कर लिया। इसने ना तो बोलने का पता, गालियाँ देता है गंदी गंदी, बच्चों को मारता है। अंदर पार्क में इंसान तो आते नहीं, कुत्ते आ जाओ, नशेड़ी आ जाओ, प्रेमी जोड़े आ जाओ, वे तो इसको अच्छा लगते हैं। यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं लगाने देता किसी को। ठीक है। मंदिर के खिलाफ कोई भी मंदिर तोड़ेंगे, फलाना करेंगे। अगर इसमें मंदिर तोड़ने की हिम्मत है तो अभी आ जाओ, यहीं खड़े हैं। यहाँ पे एक ईंट उठा के दिखा दो, उसकी ईंट मैं बजा दूंगा, अकेला ही बजा दूंगा, दूसरे की जरूरत नहीं है। मतलब ईंट से ईंट बजा दोगे? बजा दूंगा, बिल्कुल बजा दूंगा। इसको आने दो एक बार आगे। पर जितना ये अपने आप को तीरखा समझता है ना, उतना तीरखा बनने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी कर लियो। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता, बस धन्यवाद। नहीं, व्यवस्थाएं किस तरह की है पार्क में? व्यवस्था कुछ नहीं है जी, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। आपके सामने है, सब कुछ है, कोई व्यवस्था नहीं है। ये बोर्ड लगाने से और लगाने से व्यवस्था नहीं बनती। ये तक अपनी कमेटी बनावे लोगों दिखावे कि हाँ भाई मैंने कमेटी बना रखी है, और इसके अंदर कुछ नहीं है। आपको भी दिख रहा है यहाँ क्या है, इतनी पब्लिक है। 100 में तक अगर 5 बंदे भी इसके कहानी बोल जाए, अब आप सिरसा में मुंह नहीं दिखावा जी। और बताओ, तो आपको बेटे को भी मारा गया? हाँ, मेरे बेटे को मारा था जी। जब कोई घटना घट गई थी मेरे घर कि मैं इसको बोल नहीं पाया, अब यो मेरे बेटे के उंगली लगा दो, आगे काम मेरा है। नहीं, वजह क्या थी, क्यों बेटे को मारा? बेटा मेरा था जी, जन्मदिन था बेटे का, मैंने मंदिर कीर्तन करवाया था, बेटा घास के अंदर से आ रहा था, इसने बेटे को मारा। और बेटे ने मुझे घर जाके बताया, पापा उसने मेरे मारे। यही बता देता तो उसका तसल्ली मैं यही कर देता। फिर सारी सड़क का अस्त व्यस्त हो रहे हैं, और वो जिम लगाई है यहाँ। जिम लगाने के बाद उंगाना कोई लगा उसके अंदर तैयार करे, और घास बदलना था, पर का कोई घास नहीं बदला है। 38 लाख मंजूर हुए थे, ठीक है। वर्क ऑर्डर हो गए थे, 38 लाख मंजूर हो गए थे। 38 लाख में से कितने लगाए आप देख लो, आपके सामने है। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बुरा हाल हो रहा है, और पब्लिक सारी तंग है। हम तो आके यहाँ कुछ नहीं है। तो पार्क में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं जो कहा जा रहा है, क्या वो है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है। सरकार इसके लिए कोई सुध नहीं ले रही है। और यहाँ पर कुत्ते घूमते हैं, मौज है। अच्छा, कुत्तों की मौज है, बाकी और कुछ नहीं है यहाँ। अच्छा, पार्क में कुत्तों की बस कुत्तों की मौज है। यहाँ पर 10-15 आ जाए, कोई लेने वाला, कोई संभालने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं है। घास में पानी लगा दी थी। यहाँ पर सेक्शन 1 घास मंजूर हुआ है, लेकिन वो भी नहीं बदला। और ये तारबंदी करी है, इसके अंदर क्या है? तारबंदी कुछ नहीं है। ये देखो आप, इंग्लैंड लगी हुई है, लेकिन नकली लगा के मैं बदल लग गया पहले। तो क्या मान रहे हो? तो पार्क कोई संभालने वाला नहीं है। अब पार्क में जो मंदिर बने हुए हैं उसको भी तोड़ने की बात कही जा रही है। ये बकवास कर रहे हैं। मंदिर तोड़े जाया करें क्या? मंदिर नहीं तोड़ने चाहिए। मंदिर को बनाओ, बनानी हिम्मत हो तो। पार्क में लोग आ रहे हैं तो इसे श्रद्धा है लोगों की, ये तोड़ना गलत है। हाँ, पब्लिक मंदिर नहीं तोड़ने देगी। और किसी तोड़ने की हिम्मत है तो आके तोड़ो भैया, देखते हैं क्या है। वो कह रहे हैं जी ऐसा कुत्ते कोई नहीं रहता, नहीं कोई बात है। तो कल देख लेना आगे, ये पूरा गांव देखता है। मैं आज थोड़ी बता रहा हूँ। कुत्ते अभी भगा रहा था एक आदमी, एक बच्चा गले पर गया। मैं बोला क्यों बोल रहा है? मैं ये तो सेवा ही कर रहा है पार्क की, कोई कुत्ता खा जाएगा तो ठीक नहीं है। अब खाते हैं, कुत्ता खा भी गया 2-3 बार, सबको पता है। अभी ऐसे बोले, मैंने तो नहीं बोला यार, मैंने बोला ये कोई बातें थोड़ी होती है। नहीं, आपके फेस पे बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कोई नहीं कहा वाकई, जबकि आप इन पे अरे भाई, लगा रहे हैं। आप आपस की बात है, ये आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, वो बात है। इसने बोला है मेरे को, तो मैं क्या बोलूँगा? किसी व्यक्ति विशेष का पार्क नहीं है जी, ये सार्वजनिक पार्क है। और पार्क के अंदर हर एक बंदा आता है जी घूमने के लिए। तो जैसे इन्होंने कहा कि कमेटी बननी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए। इनकी थोड़ी सी अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी है कि पहले से मैंने बहुत से पार्क देखे, बहुत से पार्क में अच्छे काम हुए। ये पहला शख्स है जो मतलब खुद मतलब बर्डन लेके मतलब काम कर रहे हैं। इनकी एक मतलब काबिले तरफ चीज़ है कि मतलब ये टेंशन लेती है पार्क की। लेकिन एक कमी इनमें थोड़ी सी ये है कि मतलब कोई भी आता है ना, ये थोड़ा सा डिक्टेटरशिप सी करते हैं। मेरे को फील हुआ है जी कि तानाशाही करते रही, ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। ये थोड़ी सी गलत बात मेरे को लगी। पर्सनली मेरी कोई से खुंदक नहीं है, कोई नहीं है। काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं।
जैसे इन्होंने भाई साहब ने कहा कि सभी का सार्वजनिक सहयोग होना जरूरी है। कोई भी काम हो ना, किसी भी तरह कोई काम हो, उसके अंदर सार्वजनिक सहयोग जरूरी है। सार्वजनिक सहयोग तब मिलेगा जब दूसरे वाला, सामने वाला हमारी बात का महत्व रखे। अगर आप मेरी बात को महत्व भी नहीं दोगे तो दूसरा क्यों सहयोग करेगा, है ना। ठीक है। तो मेरी इनसे यही मतलब एक रिक्वेस्ट है भाई साहब से, मेरे बड़े भाई साहब है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि मतलब सारे जितने भी यहाँ पार्क में आते हैं ना, सभी का सहयोग ले। अगर कोई कमी पेशी है तो ये पूछे कि भाई साहब क्या होना चाहिए, और अपना थोड़ा सा मतलब एक बिहेव है ना, वो थोड़ा सा ठीक रखे, तो दूसरे को ये लगता है कि यार ये तुम्हारी बात सुनते ही नहीं है। तो रियल बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को मतलब फील हुई जो चीज़। तो हमारा कहने का मतलब ये, हर एक बंदा ये चाहता है कि पार्क अच्छा से अच्छा हो, और शहर के अंदर, सिरसा में नहीं पूरे प्रदेश के अंदर हमारा नाम हो, और हम इनका मतलब सहयोग देने के लिए तैयार है, बशर्ते थोड़ा सा अपना बिहेव ठीक रखे और सभी से एक राय ले कि जी ये क्या मतलब आप मुझको क्या राय दोगे जिससे अंदर और सुधार किया जा सके। तो हम इनके खिलाफ नहीं है, हम इनके हितैषी है, बशर्ते ये हम सभी का बात का महत्व रखें। पार्क की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं जी। पतझड़ का टाइम है, पतझड़ के टाइम में पत्ते नीचे गिरेंगे क्योंकि सिरसा के अंदर पहला पार्क है जिसके अंदर इतने ज़्यादा पेड़ हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, ऑक्सीजन का भंडार हैं, लेकिन जब भी मौसम परिवर्तन होता है तो पत्ते नीचे गिरते हैं। हमने यहाँ 3 बंदे रखे हुए हैं सफाई के लिए, जो घास कटिंग भी करते हैं, सफाई भी करते हैं, सारे काम करते हैं। हाँ जी, बोलो जी। तो लोग बता रहे हैं कि व्यवस्थाएं प्रॉपर नहीं है, क्योंकि अंदर जो है कुत्तों की एंट्री हो जाती है, फिर बाद में हमें दिक्कत होती है, परेशानी होती है। और मंदिर की बात करें, मंदिर को भी तोड़ने की बात कही जा रही है, ये कई बार ऐसे सर, मेरा मंदिर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। मैं भी मंदिर में जाता हूँ, मैं भी आस्तिक हूँ, मैं कोई नास्तिक तो नहीं जी। तो मंदिर से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मेरे पास पार्क का काम है, मैं मेरे पार्क का काम देखता हूँ। अगर जो लोग मंदिर के बारे में बोलते हैं वो भ्रमित करते हैं पब्लिक को, वो अपनी दुकानदारी को सेट करने के लिए लोगों को गुमराह करते हैं, और साथ में मीडिया वालों को भी करते हैं। बता रहे हैं पार्क में भी कोई काम नहीं हुआ, ये भी बता रहे हैं। ऐसे जी, पार्क के अंदर काम होता है। हमने 3 बंदे रखे हुए हैं, लेकिन वो सोचते हैं हमारे मुताबिक हो। ठीक है। वो चंदा मांगते हैं अलग से, अलग अलग बातें उनकी डिमांडें हैं। आप कैसे पूरी कर देंगे किसी डिमांड? हमने एक पार्क में काम करना है, पार्क के लिए हम काम कर रहे हैं। आप देखो ऐसे बोर्ड कभी लगे हैं? क्यों जी? जितना काम मैंने करवा दिया इस पार्क के अंदर कभी नहीं हुआ और ना आगे होगा। तो क्या कुछ काम आपकी तरफ से करवाए गए पार्क में? देखो, हमने रास्ते बीड़े थे, चौड़े करवा दिए, ठीक है। इनके कड़ी करवा दी, पेड़ों के डेकोरेशन करवा दी, और जो यहाँ अपने गुलाब का एक सिंगल पौधा नहीं था, जितने हमने लगवा दिए। गेंदे के हमने लगवाए, आप देखो उधर साइड में कितने लगा दिए। अब ये कहते हैं, अभी हम मान लो पौधे लगा दिए, पौधे लगाने के बाद में जैसे यहाँ कोई आयोजन होता है तो हम उनको ये कहते हैं, आप मंदिर के अंदर कोई भी आयोजन करो, वेलकम, प्रशासन से अनुमति लेके करो, क्योंकि हमारे को क्लियर कह रखा है बिना अनुमति कोई आयोजन नहीं करना। तो मैं भी तो जय श्री राम बोलता हूँ, लेकिन क्या है कि आयोजन के अंदर ये क्या करते, भीड़ आती है, जो भीड़ होती है उसको कोई मतलब नहीं होता किसी से, वो सीधा आते हैं। मैं कहता हूँ अपने 4 वॉलेंटियर वहाँ खड़े करो जो रास्ते बताए। अब क्या है कि मैंने ट्राली भर के गेंदे के फूल लगाए, पौधे लगाए शाम के टाइम में। सवेरे में आया, मेरे को एक फूल नज़र नहीं आया। अगर आप लगाओगे आपको कैसा फील होगा? जब मैंने पूछा, एक बंदा डोलू बनने लग रहा है, एक पढ़ा लिखा इंसान, बोल जी मेरे को तो पंडित जी ने कहा है यहाँ से तोड़ दो। मैंने पंडित जी को बोले क्या हो गया? तो यार ऐसा गलत है। दूसरा, हमने बीज लगाए, पौधे लगाए, वहाँ अगर आप चप्पल निकालोगे अच्छी बात है, आप इतनी मेहनत करके कर रहे हैं, अच्छी बात है। इनको तो रोक दो, बोले हम शिकायत कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो देखो, पार्क में हमारा लक्ष्य है कि सिरसा का 1 नंबर का पार्क बनाएंगे। इस पार्क में तारबंदी नहीं थी, हमने तारबंदी करवाई। इस पार्क की दीवारों पर कभी पिछले 15-20 सालों में रंग नहीं हुआ, रंग करवाया। आप देखो डेकोरेशन कितनी, ये स्लोगन कभी लिखे गए इस पार्क में? कभी नहीं लिखे गए, सारे हमने करवाए। इस पार्क के अंदर पहला पार्क है जिसके अंदर लेडीज और पुरुष के लिए अलग अलग जिम लगवाए, रास्ते चौड़े करवा दिए। और जो यहाँ था ना, जो इस साइड में इतने बुरे हाल थे, इतने खड्डे थे, हमने सरकार का पैसा नहीं लिया, हमने खुद के जो गोद है ना, गोद के हिसाब से ही, गोद वाले से ही हमने इसके अंदर कंप्यूटर करावा मरवाया, घास लगवाई,
लेकिन कोई सोचता है कि एथिलीन सरसम एथिलीन सरसम को नहीं हरी हुआ। देखो कोई भी चीज़ उसके लिए समय लगता है, और आज आने वाले कुछ दिनों बाद ये पार्क सिरसा का टॉप 1 पार्क होगा। धार्मिक आयोजन की आपने बात की है, यहाँ शख्स बता रहा था कि हमने कीर्तन करवाया तो हमारे बेटे के साथ जो है थप्पड़ मारा गया है आपकी तरफ से। झूठी बात है सारी, मैं क्यों किसी की थप्पड़ मारूंगा? जी वो तो ऐसे है जी, इन्होंने परमिशन मांगी थी प्रशासन से, प्रशासन ने परमिशन नहीं दी। ये कहते हैं बलदेवराज ने परमिशन नहीं लेने दी। बलदेवराज कौन होता है इसमें? देखो, जब अधिकारियों ने ये कह दिया आप आयोजन करो, बाहर करो, हम आपको ट्रैक्टर देंगे, टैंकर देंगे, बिजली का प्रबंध करा के देंगे, वो उनसे बात करें ना। ये कहते हैं कि अधिकार बलदेवराज की पूंछ ऊपर तक है, बलदेवराज परमिशन नहीं लेने दे रहा, तो बलदेवराज इसमें कौन है अभी? बताओ। पौधों की बात आपने की है सर, यहाँ लोग ये भी बता रहे हैं कि वृक्ष पहले थे वो कई गायब कर दिए गए, वृक्ष नंबर लगे हुए थे बकायदा उन पे, और नगर परिषद में भी कई बार दरखास्त लगाई, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हुई। सब आपकी मेहरबानी है। ऐसे है जी, बलदेवराज ने जितने पेड़ लगा दिए ना, ये गिन भी नहीं सकते। बलदेवराज ने जितने ट्री गार्ड लगा दिए गिन भी नहीं सकते। ये तो ट्री गार्ड को काट काट के वो प्याऊ के जो लगा रखे ना, वो ट्री गार्ड की जाली लगा रखी है। इन्होंने खरीद के जाली नहीं लगा रखी किसी ने। ये बलदेवराज का क्या मुकाबला करें? जितने भी शहर में डिवाइडर के अंदर और बलदेवराज ने पेड़ पौधे लगा रखे हैं। आज अगर सिरसा में कहीं भी पेड़ कटता है, पौधा कटता है, तो बलदेवराज को क्यों याद किया जाता है? इनसे पूछो, इन्होंने कोई पेड़ पौधा लगाया है? किसी में पानी डाला है? ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं ना, टोटल निराधार है। इन्होंने ये ऑटो मार्केट से लेकर के पार्क की दीवार तक मेरे से जाली, ट्री गार्ड और पौधे लेके लगाए थे। आप जाके ढूंढ के दिखा दो, कि मिल जाए तो मेरे को बता देना। क्या ट्री गार्ड पैसे के बिना बनता है? एक ट्री गार्ड 1200 से 1500 के बीच में बढ़ता है। क्या मेरे बच्चे नहीं है? मैंने किसी से चंदा लिया है? मैंने किसी से 10 रुपये चंदा मांगा तो बताओ। इनको रोड़ा ये पड़ रहा है। मैं जब पार्क के अंदर आया, मैंने आते ही ये कहा था, पार्क में कोई भी काम कराना है आप मेरे को बताओ। ना तो मैं चंदा लेता, ना मैं चंदा देता। ठीक है। मेरी नज़रों में चंदा लेना और देना दोनों क्राइम है। अभी आपने कहा ये काम कराना है, करा दूंगा, लेकिन चंदा मत दो किसी को भी। कुछ लोग कहते हैं आपने हमारा चंदा बंद करा दिया। भाई तुम्हारी दुकानदारी अलग है, मैं सेवा के लिए आया हूँ। मेरा काम है सेवा करना। मेरे को वन मित्र किस लिए बोला जाता है? जितने भी शहर में पौधे लगाए जाते हैं, ट्रिगर, मैंने कभी आज तक सरकार से पैसा नहीं लिया। चाहे दिल्ली पुल से लेकर के छतरपुर फाटक तक, या जितने शहर के डिवाइडर हैं, फुटपाथ है, सारे पौधे मेरे खुद के पैसे के लगे हुए हैं। मैंने किसी 10 रुपये चंदा नहीं ले रखा किसी। अगर मैंने पौधे लगाने, मेरे को पैसे दो। मैंने आज तक 10 रुपये किसी से नहीं मांग रखे। रही बात संस्था की है, तो संस्था के अंदर हम जो कुछ कर रहे हैं हमारे पैसे से कर रहे हैं। और बता रहे कि पार्क में कुत्तों की मौज है और आपकी गाड़ी यहाँ खड़ी होती है पार्क में पर्सनल। ऐसे है, हमारा मेंटेनेंस का काम चल रहा है। हम पार्क में काम करवा रहे हैं, मशीनें उसके अंदर होती हैं, हम लेके आते हैं गाड़ी। तो क्या अब एक बात, तो गाड़ियाँ सामान गाड़ी के अंदर है। अब ये मंदिर के अंदर मिस्त्री लगाए, क्या इनके ट्रैक्टर इनके ऑटो अंदर नहीं आए है? अगर हम सामान लेके आएंगे तो पार्क के अंदर नहीं लेके आएंगे। फिर हम काम करवा रहे हैं, इसके अंदर काम करवा रहे हैं, मशीन है और है। वो अगर गाड़ी में लेके आ गए, इनको क्यों दर्द होता है? इनको दर्द नहीं होना चाहिए। पार्क हमारे पास है, ये तो मंदिर के अंदर काम कर रहे हैं, मंदिर के अंदर सेवा कर रहे हैं। मंदिर में सेवा करो ना आप, या तो बिजनेस कर लो या सेवा कर लो। बलदेव जी, टेंडर छुटा बताया, पहले 52 लाख का छुटा था, अब 38 लाख का छुटा है। आप कह रहे हो पसंद सेवा कर रहे हैं, पसंद लगा रहे हैं, जबकि सरकार द्वारा टेंडर छुटा है। सुनो मेरी बात, आजकल RTI है, सब कुछ साफ है। इनके पास कोई RTI में कागज है? किसी ठेकेदार को 10 रुपये पेमेंट करिए? किसी ठेकेदार को मेरे आने के बाद में किसी ठेकेदार को 10 रुपये दिए हैं क्या? 2000 ये जो पार्क बने हैं, पार्क बनने के बाद में इसके अंदर दीवारों पर पता नहीं कितनी बार तो रंग हो लिया, कागजों में कितनी बार तारबंदी हो ली, कितनी बार क्या हो लिया। जब मैं आया था अंधेरा था। ये जो डेकोरेटिव लाइटें लगाई है ना, ये मैंने डी साहब को रिक्वेस्ट करके लगवाई थी। 100 कुछ लाइटें लगी हुई हैं, इस पार्क में लाइटें नहीं थी। नहीं, अब 38 लाख का ठेका छुटा बताया जा रहा है, लोग कह रहे हैं। ऐसे जिस ठेकेदार ने ले रखा है वो तो उससे वो बताएगा ना। जिस भी जो मेरी जानकारी में है, किसी भी ठेकेदार को 5 रुपए सरकार ने अभी तक नहीं दिए हैं। किसके नाम से छुटा गया सर ठेका? आपने लिया? आप ठेकेदार नहीं है क्या पार्क के? नहीं, मैंने गोद ले रखे पार्क। आपने गोद लिया? हाँ, मेरे पास मेंटेनेंस का, सुनो मैं बताऊँ, मेरे पास इस पार्क का मैंने गोद ले रखा है। और इसके अंदर घास कटाई, सफाई करानी, कटिंग फटिंग, पौधे लगाने, ये काम है मेरे पास। तो गोद लेने में ठेकेदार आप डिसाइड करोगे या प्रशासन करता है? प्रशासन करेगा।
तो कौन है ठेकेदार, कुछ पता है आपने? गोद लिया होगा, आपको जानकारी है? गुरु जी मेरे पास सिर्फ गोद है, मेरे पास ठेके का कोई मतलब नहीं है। गोद लिया हो पार्क? हाँ। और ठेका किसी और के पास है? किस चीज का? ये पार्क का जो ठेका है? हाँ वो किसी और के पास है। तो फिर ये जितनी पेंटिंग हुई है या जितना काम पेंटिंग का टेंडर अलग से लगाया सरकार ने। ठीक है। आपने देखा रोडों पर पेंटिंग करवा रहे थे, मैंने प्रशासन को कहा मेरा सबसे बड़ा पार्क है सिरसा में, हमारे को दीवारों पर पेंटिंग चाहिए। ठीक है। बोले दीवारों पर इतनी नहीं होगी। मैंने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान ली, तो आप दीवारों पर पेंटिंग होगी, क्या गलत चीज़ है? या मेरे घर में पेंटिंग हुई है? लेकिन ऐसे है जी, कुछ लोग हैं उनको बर्दाश्त नहीं है। वो दरअसल क्या है, वो इस पार्क को हड़पना चाहते हैं, गोद दोबारा लेना चाहते हैं। अब मैंने इतनी मेहनत करके इसके रास्ते चौड़े करे हैं, सारे काम बढ़िया करे हैं, घास का पार्क का जो है ना लेवल सेट करा है कंप्यूटर करावे से और से। तो अब इनको ये लग रहा है पार्क 2-3 महीने में बढ़िया हो जाएगा। इनको पका पकाया माल चाहिए। आपका ठेकेदार से कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ, कोई वार्तालाप नहीं हुई है? ठेकेदार कौन है आप? ऐसे सुनो मेरी बात संजय जी, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जब जैसे पेंटिंग का काम चल रहा था, मैंने प्रशासन को बोला जी पेंटर नहीं मेरे सर, को हमारा पूछे कौन सा ठेकेदार जो काम कर रहे हैं यहाँ, ठेका जो नहीं, मैं ये चाह- कैसा ठेकेदार? नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर आपने गोद लिया पार्क है और आपने सारे काम करवाए हैं, तो क्या ठेकेदार ने कोई काम कुछ नहीं करवाया पार्क में? गोद लेने के बाद ठेके का क्या मैटर होगा साहब, ये बताओ ना मेरे को। अच्छा, गोद में ही आ गया सारा, ठेकेदार कोई नहीं है? ऐसे है जी, इस पार्क में किसी भी ठेकेदार ने 5 रुपए का बिल नहीं लगाया अभी तक। ठीक है। तो फिर 38 लाख रुपए का जो था, मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी ठेकेदार ने 5 रुपए का बिल नहीं लिया है। पहले ठेकेदार ने बिल, मैं कह रहा हूँ किसी भी सरकार ने किसी भी ठेकेदार को मेरे आने के बाद 5 रुपए नहीं दिए हैं। 5 रुपए जो उन्होंने आरोप लगाए हैं सारे के सारे नथिंग और निराधार आरोप है जी। ऐसे है, अगले 2 महीने में 2 महीने में सिरसा का नंबर बिल्कुल नंबर 1 होगा। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS